सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। लास्ट लेक्चर में अपन ने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख के कुछ एक खेल किया था। इस वाले में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि डाइपोल जो है ना अपना डाइपोल के बीच में फोर्स कैसा काम करता है। हमने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी देखा था वहां पे। एक्चुअली यहाँ भी थोड़ा बहुत खेल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का ही है, बट यहाँ डाइपोल इंटरेक्शन अपन पढ़ने वाले हैं कि डाइपोल आपस में कैसे कैसे फोर्स लगाते हैं। सो अपना आज का टॉपिक है डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं यार कि अपन के पास दो डाइपोल होंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशन पे वो रखे होंगे। कोई कैसे होगा, कोई कैसे होगा। अब इतना इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर यार, रियली बता रहा हूं तुमको। मेंस छोड़ो, एडवांस छोड़ो, नीट में इनफैक्ट कई बार आ चुका है। मतलब डाइपोल इंटरेक्शन का जो फोर्स है ना इतना इंपॉर्टेंट है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ये सब निकालना, इतना दिमाग खराब करते हैं भाई साहब। तुमको इसका फील कहीं नहीं मिल पाएगा, रियली बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुमने जितना भी क्लास होता है उसको 1-1.5 घंटे जो भी टाइमिंग होती है इसके लिए अच्छे से अगर कवर किया ना डाइपोल को, रियली बता रहा हूं कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आराम से बन जाएगा। कि और हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। डोंट वरी, कंटिन्यू। देखिए अपन दो डाइपोल ले रहे हैं। लेट सपोज अपन के पास में डाइपोल है, एक डाइपोल है ये अपना P1 और दूसरा है अपने पास में P2। सो देखो इन डाइपोल के बीच का लेट सपोज अपन कोई सेपरेशन ले लेते हैं R। ये इनके सेंटर से कोई मैंने सेपरेशन अज्यूम कर लिया। अब ध्यान देखो यार, यहां तुमको जो सीखने की चीज है वो क्या है। अपन के पास में तो डाइपोल ऐसे एक दूसरे के ऐसे अलाइन रखे हुए। मैं तुम्हें इनके फोर्सेज निकालने के ना दो फॉर्मूले बता रहा। एक तो तुम फोर्स निकालो किससे, F इज इक्वल टू P, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, DE डिवाइडेड बाई DR से। अगर इससे काम बनता है तो इसको लगाओ। अगर एक और मैं तुम्हें बताता हूं, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला ये होता है माइनस का DU बाई DR। दोनों फॉर्मूले मैंने तुम्हें लिख दिए। अब ये यहां पे आपका फेल होता है F इज इक्वल टू माइनस DU बाई DR, तो इसको यूज करो ऊपर वाले को। जहां जिस चीज को डिफरेंशिएट करना इजीली लगे उसी का इस्तेमाल कर लो आराम से, डोंट वरी। अब दो फॉर्मूले मैंने तुमको लिखे हैं। एक है F इज इक्वल टू P DE बाई DR, दैट इज वैलिड फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला ये भी कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है। अब देखो मैं एक बार इसको यूज कर रहा हूं, इस वाले को यूज करके देखते हैं अपन। चलो ये वाला जो फोर्स होगा ना अपन को अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर भी दे देगा ये, लेकिन इसमें अपन को पता नहीं लग पाएगा। अब इसको मैं अगर यूज करता हूं, देखो ये मेरा डाइपोल 1 रहा, ये मेरा डाइपोल 2 रहा। सो 1 वाला अगर 2 पे फोर्स लगाएगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। लेट सपोज अपन को सेकंड वाले पे 1 की वजह से फोर्स देखो, या फिर सेकंड की वजह से 1 पे फोर्स देखो, एक्शन रिएक्शन बराबर होता है ना, कोई नई चीज थोड़ी है। तो F को मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो F21 मतलब 1 के द्वारा 2 पर फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो माइनस का D। अब जिस पे फोर्स देख रहे हैं ना उसी की पोटेंशियल एनर्जी देखो, उसी को पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करो। सो F DU2 डिवाइडेड बाई DR। ये लो, जिस पे फोर्स देख रहे हैं उसी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखो, ठीक है। जिस पे फोर्स देख रहे हैं अपन सेकंड वाले में फोर्स देख रहे हैं तो इसी की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। अब U2 की वैल्यू बताओ क्या आएगी। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुमको क्या फॉर्मूला बताया था, U इज इक्वल टू क्या था अपना P वेक्टर डॉट E वेक्टर, जिसे अपन ने क्या लिखा था U इज इक्वल टू, अच्छा माइनस और था, माइनस का PE cos थीटा। थीटा एंगल किन किन के बीच का था, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का। इतनी बढ़िया फीलिंग आ जाएगी, तुम बस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए यार। U2 की वैल्यू क्या बनेगी अपनी, देखो पोटेंशियल एनर्जी दूसरी वाली की। अब ध्यान से देखो यार, सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो फील्ड पहले का लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले की फील्ड में ही तो रखी है। तो कैसे लिखेंगे, माइनस का P2 इंटू E1 cos थीटा। ये देखो आपका जो डाइपोल नंबर 2 है ये आपका E1 के फील्ड में रखा है, और E1 वाले को ऐसा नजर आ रहा है, 1 वाले को ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ तो अपन को एक्सेस वाला फील्ड देना है, अरे ये डाइपोल उसके एक्सेस पर ही तो है। तो यहाँ कौन सा फील्ड क्रिएट होगा अपना E1,
और E1 कौन सा होगा, ये अपना एक्सेस वाला फील्ड होगा जो कि डाइपोल 1 क्रिएट करेगा। सो अब थीटा की वैल्यू अगर देखें तो E1 और P2 के बीच का एंगल आपको साफ नजर आ रहा है। थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, और cos 0 यहां से आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 0 कहां कर दिए, ये बन गया आपका 1। अब देखो, अब U2 की वैल्यू अपन को क्या मिल गई, माइनस का P2। E1 की वैल्यू क्या होगी, x वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ E1 की वैल्यू क्या बनेगी, E1 की वैल्यू क्या बनी, 2k, कौन से वाले का फील्ड है, 1 वाले का, तो 2k P1 डिवाइडेड बाई R3, ये डाल दो वैल्यू, 2k P1 डिवाइडेड बाई R3। ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। दिस इज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो कि अपन काम में लेने वाले हैं। ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब कुछ नहीं करना, फोर्स निकालना है, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो बस। ये लो, F21 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो जनाब, माइनस का d डिवाइडेड बाई dr, और U2 की वैल्यू ये रही तुम्हारे पास में, माइनस का P2 2k P1 डिवाइडेड बाई R3। ये बस इसे डिफरेंशिएट कर दो। और कहाँ होगा, डी बाई डी आर, ये पूरा का पूरा ये सब तुम्हारा कांस्टेंट है। देखो ये माइनस आगे आया, इसने इसको प्लस बना दिया, तो ये अपने पास में क्या आ गया, डिफरेंशिएट करने के बाद में F21। अगर कोई नहीं जानता है तो मैं इसे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी पूरी टर्म बाहर आ जाएगी, ये माइनस प्लस हो गया, सो 2k P1 P2 ये अपना बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा अपना d अपॉन डी आर इंटू 1 अपॉन R3। अब इसका डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। R3 का डिफरेंशिएशन यार देखो, बायो वाले हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, सब सीखना जरूरी है चीजों को। सो इसको एक काम करते हैं अपन, R की पावर ले लेते हैं माइनस का 3 ऊपर ले जाके, और d अपॉन डी आर। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, तो माइनस का 3 पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो R की पावर माइनस का 4, ये गई नीचे, तो माइनस का 3 इंटू 1 अपॉन R की पावर क्या बना, 4। सो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में यहाँ पे आपका माइनस साइन आया, तो इसको मैं लिख देता हूं, F का जो वैल्यू आना है मेरा F21, जो इंटरेक्शन का फोर्स आएगा, ये 2 है, और वहां डिफरेंशिएशन का 3 है, मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा माइनस का 6k P1 P2 डिवाइडेड बाई R की पावर 4। बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। मतलब डाइपोल के बीच का ये जो फोर्स है अपना, ये R की पावर 4 के साथ चेंज हो रहा है। ध्यान रखना, R की पावर 4 के साथ, 3 नहीं है, 3 वो फील्ड था बस, है। पॉइंट चार्ज का फील्ड देखा था, पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड क्या था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R की पावर 4, R की पावर 3। यहाँ 4 जो है वो R की पावर 4 के साथ चेंज हो रहा है। ध्यान से देख रहा है, कितना गजब लग रहा है यार। अरे तुम और चलो आगे, तुमको और फीलिंग दिलाएंगे इसकी। आज तो पूरा लेक्चर इतना मैं कर रहा हूँ, मेंस एडवांस लेवल का, बहुत गजब का होने वाला है। सो ये अपन को नेगेटिव साइन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शोइंग ओनली द अट्रैक्शन नेचर बिटवीन द डाइपोल। अगर डाइपोल आपके इस तरीके से प्लेस्ड है, सो नेगेटिव साइन केवल और केवल यहाँ अट्रैक्शन शो कर रहा है। पॉजिटिव अगर मिले, सो इट इज शोइंग रिपल्सन बिटवीन द डाइपोल। अब अगर तुम इस डाइपोल का ओरिएंटेशन उल्टा करते हो, ये ओरिएंटेशन अगर तुम ले आते हो P2, सो कुछ नहीं होगा, सेम कहानी होगी, बस तुम्हारा यहाँ पर साइन बदल जाएगा। अपोजिट ने एक दूसरे को ऐसे ऐसे, दो डाइपोल ऐसे हुए, ये दो डाइपोल रहे अपने, ये दो डाइपोल ऐसे रहे एक दूसरे का, ये इनमें क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन, दूर दूर भागे, दूर 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 भागे। और ऐसे अगर रखे हैं, तुम चलो मैं आई, ऐसे तुम चलो मैं आऊं, समझे। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला ये हमने क्या किया भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से हमने करने का ट्राई किया, बाकी उससे भी कर सकते हैं, खैर नेचर उससे नहीं निकल पाएगी। सो हमने इसको यूज किया, जो फॉर्मूला सूटेबल लगता है उसी को यूज करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं तुमको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं यार अपना। अब अपन क्या करते हैं, डाइपोल का थोड़ा पैरेलल ओरिएंटेशन लेते हैं। ये लो, ये एक ऐसा ओरिएंटेशन ले लेते हैं, ये लेट सपोज ये अपने पास में है। अरे यार ये कैसे बच गया बीच में, सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस यार। ये अपना डाइपोल नंबर P बन रहा,
और ये अपना डाइपोल अपन ने ले लिया सेकंड P2। और ये फिर से भाई दोनों के दोनों लेटर सपोज किसी डिस्टेंस r पे प्लेस्ड है एक दूसरे से। इस वाले केस में भी अपन क्या करेंगे, दोनों अगर यूज करना चाहो फॉर्मूले दोनों से निकाल लो, हम पोटेंशियल एनर्जी जब तक हमारा साथ देगी तब तक हम उसका यूज करेंगे। अब भाई जिंदगी में कोई इंसान तब तक साथ देता है, काम में तो लेना चाहिए ना उसे, खुद भी काम हो उसके, ये नहीं कि उसी से काम लिए जा रहे हो। अब पोटेंशियल एनर्जी जब तक साथ निभा रही है निभाने दो, हम उसका लेंगे पूरा साथ। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का साथ है, साथ निभाना साथ, ये नाटक आता था पहले यार, तेरे बिना बना लेंगे दम। अब पोटेंशियल एनर्जी है जो अपन को बचाने वाली है। कबीर सिंह मूवी देखे हो भाई, F = माइनस का du/dr। सो ये लो भाई 1 और 2 के बीच का यहाँ फिर से तुम्हें फोर्स देखना है। मान लीजिए F2 बनाकर देखना है, F2 बनाकर देखना है 1 की वजह से 2 पे, तो कैसे लिखो, माइनस का du/dr। ये लो u2 की वैल्यू बताओ। सेकंड वाले की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बार बार फॉर्मूला बता रहे हैं तुमको, u की वैल्यू क्या होती है, माइनस का P.E वेक्टर cos थीटा वाला। सो u2 की वैल्यू लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो उसका डाइपोल और किसके फील्ड में रखा है उसका फील्ड। ये लो, ये क्या रहा अपना E1 और cos थीटा। अब ध्यान से देखिए जनाब, बन वाले डाइपोल को तो ऐसा लगेगा, बन वाले डाइपोल को तो ऐसा लगेगा इसका तो कोई इक्वेटोरियल पॉइंट है यार, है? और इक्वेटोरियल पॉइंट अगर यहाँ पे कोई छोटा सा अगर लेते हैं, कंसीडर करते हैं क्या, तो यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आना है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे आएगा, ये तुम्हारा अपोजिट आता है इक्वेटोरियल वाला, सो E1 की इधर है डायरेक्शन। अब P2 और E1 के बीच का एंगल देखो जनाब कितना है, 180। तो cos थीटा की वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे 180 और जो कि तुमको मिलेगी 1। सो यहाँ ऑलरेडी पहले माइनस साइन था और 180 ये फॉर्मूले में होता है, और माइनस साइन ने इसको प्लस बना दिया। तो U2 की वैल्यू क्या आई अपने पास में, U2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, ये P2 इंटू E1। अब इक्वेटोरियल वाला फील्ड अपन को ऑलरेडी पता है कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पे जो फील्ड होता है वो होता है KP/R। इसको डालो KP1/R। U2 की वैल्यू मिल गई, U2 को यहां लाओ और डिफरेंशिएट कर मार दो, माइनस का D/dr और U2 की वैल्यू ये रही KP1/R3। अब देखो भाई बार बार नहीं सिखाएंगे, एक बार पहले सिखा चुके हैं तुम्हें यार, कोई डाउट आए तो तुम्हें एक बार खुद से ट्राई करने में, खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब देखो इसका सेम डिफरेंशिएशन यहाँ पहले से 2 है नहीं अवेलेबल, तो ये आ जाएगा आपका आगे। अब इसमें आपका डिफरेंशिएशन में माइनस का 3 आता था जो कि इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ आएगा अपना 3K P1/P2/R4। सो ये अपना इस वाले केस में फोर्स आया जब डाइपोल ऐसे रखे हुए। अब कुछ नहीं है, तुम्हारे होमवर्क के लिए तुम एक काम करो, एक डाइपोल को ऐसे लो और दूसरे वाले को ऐसे लो, डाइपोल का ये तुम्हारा सब चीज चेंज करके देखोगे तो इस ओरिएंटेशन में तुम्हारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसा आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, E1 इधर आया और P2 अपना इधर आया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू ही 0 डिग्री। बस थीटा की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सेम चीज आएगी, बस यहाँ तुम्हारा साइन बदल जाएगा। मतलब पॉजिटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग हियर, बोथ डाइपोल आर रिपेलिंग ईच अदर। इस वाले केस में जब आपका अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल दोनों रखे। उम्मीद करते हैं यार तुम्हें समझ आ रहा होगा भाई। देखो क्योंकि ये टॉपिक जो है ना थोड़ा ऐसा है कि मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, इसी वजह से अपन इसको बड़ा धैर्य से समझिएगा भाई। ओके, सो नेक्स्ट अपन लेते हैं एक केस और अपन लेते हैं, ये डाइपोल अपने अगर ये डाइपोल अपना कोई ऐसा ओरिएंटेशन लेके बैठे, मान लीजिए एक डाइपोल अपना ये रहा, ये अपना P1 है और एक डाइपोल अपना ये रहा, ये अपना P2 है। सो P1 और P2 अज्यूम करते हैं ऐसे रखे हुए आपने, वही डिस्टेंस इनके बीच का R अज्यूम कर लेते हैं। क्या एक बात बताओ, इस डाइपोल को तो ऐसा लगेगा, ध्यान से देखो, इस डाइपोल को ऐसा लगेगा ये इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है, इस डाइपोल को ऐसा नजर आ रहा है कि इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है। अब इस केस में अगर तुम ध्यान से देखो, इस केस में अगर ध्यान से देखोगे तो यार 1 की वजह से
अगर तुम 2 वाले पे फोर्स अगर देखना चाहो तो 1 की वजह से 2 पे फोर्स, अच्छा एक काम करें, यहाँ 2 की वजह से 1 पे फोर्स निकाले क्या? 1 की वजह से 2 पे फोर्स देखोगे तो यार इसकी वजह से तो फील्ड आपका कैसा आना है? फील्ड आपका ये तो पी डॉट ई हमारे यहाँ 0 मिलेगा यार, यहाँ तो पी डॉट ई 0 मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू आपकी cos 90 मिलेगी, क्योंकि एक्सिस पे फील्ड अलोंग द एक्सिस आएगा अपना, अलोंग द डाइपोल आएगा, ऐसे फील्ड बनेगा अपना, इस तरीके का फील्ड बनेगा, इस तरीके का, ये ऐसे फील्ड बनेगा, E1 अपना ऐसे बनेगा, और ये अपना क्या रहा? P2 रहा। अरे यार पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस का P डॉट ई, और यहां देखना जरा P डॉट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। मतलब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की तो चढ़ गई बली, 0 हो गई भैया, इसने साथ छोड़ दिया आखिरकार। कहते हैं ना कि मोहब्बत एक ना एक मोड़ पाके दम तोड़ देती है, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी रही उस मोहब्बत की तरह, तो यहाँ आके दम तोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, अकेले जिएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास एक और जनाब थे, कौन से वाले? F इज इक्वल टू पी डी बाई डी आर। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बेवफा सनम मूवी देखे हो? दिल मेरा तो नहीं बेवफा का थोड़ा यार है, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगी। अब F को यहां ध्यान से देखो तो तुम इस वाले डाइपोल की वजह से इस पे अगर फोर्स निकालते हो तो इसको तो ऐसा लगेगा, इसको फील्ड बनेगा कौन सा वाला? इक्वेटोरियल वाला, इसकी वजह से। अगर पोजीशन वेक्टर ये तुम आर अगर लेते हो तो ध्यान से देखो, आर की वैल्यू इधर तुम आ रहे हो, इधर अगर तुम जैसे जैसे बढ़ोगे इक्वेटोरियल पे, जैसे जैसे बढ़ोगे तो आर की वैल्यू इंक्रीज करने पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, क्योंकि इस वाले डाइपोल को तो ऐसे लगेगा ना इक्वेटोरियल फील्ड पे है। अरे इसके सारे पॉइंट जो होंगे ये इक्वेटोरियल के ही तो बनेंगे यार 2 वाले के लिए। तो अब 1 पे अगर फील्ड देखना है तो फोर्स अगर देखना चाहें अपन 1 वाले पे, F1 पे अगर फोर्स देखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? P1 इंटू डी, कौन सा फील्ड ले रहे हैं इस बार? ये वाला फील्ड, क्योंकि यार इसकी वजह से फील्ड का, इसकी वजह से फोर्स देखो या इसकी वजह से फोर्स देखो, बात तो बराबर है। डी और ये क्या बना अपना E, और 2 वाले की वजह से डिवाइडेड बाई डी आर। अब ध्यान से देखिए जनाब, E2 को जो लग रहा है इसकी वजह से डाइपोल नंबर 2 की वजह से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेना है वो इक्वेटोरियल वाला लेना है, ये रहा इक्वेटोरियल वाला, क्योंकि E2 जो है अपना इक्वेटोरियल फील्ड बनेगा उधर। नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि देखो इस आर का पोजीशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना अपॉन आर क्यूब के। जैसे जैसे आर चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, सो यहाँ पे रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर लेना पड़ेगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे, देखो इस डाइपोल के हर पॉइंट के लिए ये हर पॉइंट के लिए आर चेंज हो रहा है, फील्ड भी चेंज हो रहा है, तो हमारा साथी पी डी बाई डी आर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, E2 की वैल्यू क्या होगी पहले ये बताओ, E2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? E2 कौन सा फील्ड है? इक्वेटोरियल वाला फील्ड बनाएगा, वो क्या होगा भैया? KP2 डिवाइडेड बाई R की पावर 3, डिस्टेंस अगर R लेते हो। अब ध्यान से देख लो भाई तुम, अब मैं अगर F1 को लिखना चाहूं सो P1 इंटू, अब D E2 बाई ER, इसको डिफरेंशिएट करना है बस, D अपॉन डी आर इंटू 1 अपॉन आर क्यूब, ये रहा, और KP2 ये बना। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये फोर्स जो तुमको मिल रहा है ना, यहाँ पे माइनस साइन तुम्हारा आ ही जाएगा, ये लो, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस का 3 आ गया है, के P1 P2 डिवाइडेड बाई R की पावर 4, ये रहा। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी ने हमारा साथ छोड़ा तो हमने कोई और पकड़ लिया जो कि हमारा पहले भी साथी था, है? वो कहेगी भैया जिंदगी ना एक इंसान से नहीं कटती, हालात के अनुसार बदलते रहो, जब लगे कि दिस गाय इज नॉट परफेक्ट फॉर मी तो चेंज कर दो, भाई उधर परफेक्ट है रखो उसको अपनी लाइफ में। जिंदगी का यही फंडा रहना चाहिए, ये तो हमारा रूल है भाई। ओके, सो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अपनी बेवफा निकली, पोटेंशियल एनर्जी निकली बेवफा, और हमने फिर हाथ थामा किसका? डी बाई डी आर का। धोखे सबको मिलते हैं, ये धोखे प्यार के धोखे, मैंने दिल पे सहे रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे। हमने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से प्यार कर लिया, लेकिन एक ने मोड़ पे आके इसने भी दम तोड़ ही दिया। खैर कोई बात नहीं, फिर जिएंगे अपनी जिंदगी, वापस एक नए युग में आएंगे लौट के। अरे काम तो आ गई है यार, देखो काम तो आएगी भाई, हर चीज जो बनी है ना इस दुनिया में काम जरूर आएगी।
यहाँ नहीं तो कहीं और काम आएगी, है कि नहीं? धैर्य रखो, धैर्य रखो। खैर साथ जरूर छोड़ा है लेकिन काम में जरूर आएगी भाई। देखो अब यार और तुमको इसमें क्या बताएं, चलो एक आध इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। 2 पॉइंट डाइपोल नजर आ रहे हैं? 2 पॉइंट डाइपोल्स, ये तुम्हारा भैया जेई मेंस 2019 में 2013 का है। अरे यार मतलब इतना पुराने टाइम पे ऐसा कंसेप्ट पूछ डाला यार, जेई मेंस 2019। सो 2 पॉइंट डाइपोल दिए हैं तुमको, डाइपोल मोमेंट P1 और P2 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, P1 पैरेलल टू P2। द फोर्स बिटवीन द डाइपोल इज, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, अभी निकाला है। मतलब फोर्सेज की अगर बात करेंगे तो x की पावर 3, सो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। और हमने अभी निकाला था कि पैरेलल वाले केस में ये 8 वेट तो कहीं आता ही नहीं है, ये भी कैंसिल हुआ। और हमने ये भी देख लिया पैरेलल वाले और ये सब हमने केस जो पढ़े हुए हैं इनमें तुम्हारा 4 भी कहीं नहीं आता है। तो आता कौन सा था, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब मेंस वालों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि यार बच्चा पढ़ के आया होगा। कभी तो हो जाती है, गलती हो जाती है, अगर हर बार नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा इसके लिए। वो कहा है कि भैया देखो कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, एग्जाम में से हो जाती है ऐसी ऐसी मिस्टेक। अब पैरेलल रखे हुए सीधे सीधे डाइपोल, क्या था इसमें? कुछ नहीं। ये लो कैलकुलेट करने की जरूरत है कैसे? अरे नहीं होनी चाहिए यार, है साफ नजर आ रहा है। 4 तो कहीं आया नहीं, हमने कैलकुलेशन की है जब, और x की पावर 3 कहीं आया ही नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। मतलब यार अगर तुमने भाई साहब पहले से चीजें कर रखी है ना, पहले से चीजें अगर तुम्हें अच्छे तरीके से आती हैं तो कई कई क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि ऑप्शन देखो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो इसमें कहाँ कैलकुलेशन जरूरत पड़ेगी भाई। x की पावर 3, फोर्थ तो x की पावर 4 आता है। अब 8 कहीं आया ही नहीं, हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें, और 4 भी कहीं नहीं आया अपना, ये x की पावर है 4 जरूर है? अब यही होगा तुम्हारा 6 वाला, एक दूसरे के पैरेलल लगे। काफी कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, तो ऐसे मतलब ज्यादा सीरियस ना लीजिए, कोई बात नहीं। कभी कभी आंसर बड़ी जल्दी निकल आते हैं लेकिन हर केसेस में नहीं होता। सो बी केयरफुल, रिस्क नहीं लीजिए। ओके, सो डोंट टेक रिस्क इन योर लाइफ। खैर नाम बनते हैं रिस्क के। अब गर्मियों का मौसम आ जाएगा, ऋतिक रोशन और ये तुम्हारे अक्षय कुमार जी हैं माउंटेन ड्यू को लेकर के चढ़ते रोडेंगे पहाड़ों पे। एक लाइन सुनी होगी तो हमने सुनी थी कॉमेडी के रूप में। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसमें। आहा एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ओहो ओ तेरी का, ये तुम्हारा भैया 6 सितंबर 2020 सेकंड शिफ्ट का जेई मेंस का, ये भी रहा। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, कैसे हटा लें? डाइपोल तब तक नहीं सीखेंगे तब तक निगाहें कैसे हटा लेंगे? 2 आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव डाइपोल मोमेंट P1 इक्वल टू पी आई कैप, बहुत बढ़िया। P2 इक्वल टू माइनस पी आई कैप। समझ रहे हो इनका मतलब क्या है? कि एक तुम्हारा ऐसे रखा है और दूसरा तुम्हारा ऐसे रखा है, डायरेक्शन दी है, मैग्नीट्यूड सेम है, एंड आर हेल्ड एट एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस a, दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, फ्रॉम ईच अदर व्हेन रिलीज्ड। अरे रिलीज का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? रिलीज का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। They move along x-axis with the direction of their dipole moments remaining unchanged, मतलब x-axis का लोग ऐसे मूव कर रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। If the mass of the each dipole is m, बहुत बढ़िया। Their speed, अच्छा उनकी स्पीड, अरे स्पीड कैसे आ गई? क्योंकि फोर्स आ रहा है और एक्सेलरेशन आ रहा है, अब स्पीड तो आनी है ना, कहाँ नहीं आएगी? स्पीड दे आर इनफाइनाइटली अपार्ट, इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ ना कुछ तो साला जीरो होगा, कुछ ना कुछ तो जीरो होगा यहाँ पे। अब दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। ओके, कि पर्चा बनाए तुम्हारा भी है? बता बनाए? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, जो दे रखा है बस उसी पे काम करो। ये लो भाई, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन महाराज को अपने को, ये सब मिटा मिटो के। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें यहाँ लगाने का, ये लो गजब दिख रहा है नहीं था? हैं? बहुत हाँ अच्छा, बीच में ले ये लो। जो सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है उसी का अकॉर्डिंग काम करते हैं। सिचुएशन क्या है? ये डाइपोल ये रहा और P2 ये रहा, ये रहा अपना एक्स एक्सिस जनाब, ये रहा अपना एक्स एक्सिस, ये कोई एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में अपना एक्स एक्सिस है, अरे कहीं भी ले लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखना ऐसे क्वेश्चन
जब कुछ तुमको नजर नहीं आया, यहाँ कोई एक्सटर्नल फील्ड फोर्स नजर आ रहा है तुम्हें? कुछ नजर नहीं आ रहा। और जहां कहीं पे तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स वगैरह कोई नजर नहीं है ना, सारी की सारी कहानी इंटरनली हो रही है। सो हमें पता है इंटरनली जब कोई भी काम होता है तो एनर्जी कंजर्व रहती है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इंटरनली अगर कोई चेंज एनर्जी में चेंज अगर नहीं आता है तो यहाँ क्या मैं मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट लगा सकता हूँ क्या? पक्का लगा सकता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में पूछा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, कुछ बाद में हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज तो पक्का कर सकता हूँ। एक बात बताऊँ, अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को बराबर कर देता हूँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के, तो कोई बुरी बात होगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई बुरी बात होगी भाई, क्योंकि यही अपना एनर्जी कंजर्वेशन होता है। ये देखिए हमारे जो डाइपोल है उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ये अपना डाइपोल, एक डाइपोल अपना ऐसे है, ये रहा, ये आई कैप वाला पॉजिटिव आई का, और ये तुम्हारा माइनस आई कैप वाला। इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के ऐसे हैं। और यार इस ओरिएंटेशन में तो हमने देखा था, इस वाले ओरिएंटेशन में तो रिपल्सन होगा इनमें। अब ऐसे छोड़ दिए, मतलब शुरुआत की वेलोसिटी दोनों की 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसका मास तुम्हारा m और इसका मास तुम्हारा m। अब एक बात बताओ, जब तुम इनको छोड़ दोगे तो ऐसे केस में तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन अगर हो जाएगा तो देखो डाइपोल इनफाइनाइटली फार, देयर स्पीड व्हेन दे आर इनफाइनाइटली फार अपार्ट, मतलब रिपल्सन की वजह से दूर दूर जाएंगे, और ऐसे दूर जाएंगे कि ये जनाब पहुंच जाएंगे इन्फिनिटी पे। अब फार की बात करिए तो ये भी पहुंच जाएंगे तुम्हारे इन्फिनिटी पे। समझे? वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट रिमेनिंग अनचेंज, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। खैर उसको हमने बस ये दिखाया है, जाने का मोशन का डायरेक्शन दिखाया बस, और कुछ हमारा गलत उद्देश्य नहीं है। ठीक है, सो यार इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे पक्का। अब आ जाओ यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो यार शुरुआत में तो तुम्हारी वेलोसिटी ही 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हुई तुम्हारी। पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियली बात करते हैं तो दोनों का डिस्टेंस लेट सपोज यहां से अपन ने सेंटर से ए लिया है, ये अगर ए लिया है तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी निकालते चलो। एक बात बताओ तुम हमें, अब 1 की 2 की वजह से निकाल लो, दोनों का कैसे भी निकाल लो। ये लो, इसको मैं 1 बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं 2। सो U2 अगर अपन निकालना चाहें तो ध्यान से देखो, U2 कैसे निकालेंगे? माइनस का P, वो भी P है तुम्हारा, और E की वैल्यू क्या होगी भाई? E की वैल्यू क्या होगी? एक्सिस वाला फील्ड होगा, एक्सिस वाला फील्ड होगा। ये U क्या होता है अपना? माइनस का P डॉट E तो है, सो माइनस का P इंटू एक्सिस वाला फील्ड क्या है अपना? एक्सिस वाला फील्ड ये रहा अपना। इसकी वजह से फील्ड अगर देखेंगे तो कैसा आएगा? इधर आएगा, ये रहा, इसकी वजह से फील्ड इधर आएगा। अब इस वक्त P अपना इधर है तो थीटा कितना बना दोनों के बीच में? 180 डिग्री बना। अरे नहीं है, हवा नहीं लग रही क्या? अरे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस वाला ही तो बनेगा, और ये वाला डाइपोल जो है ये इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच E और P का एंगल लेना होता है। तो E की वैल्यू क्या बनेगी एक्सिस के लिए? 2kp डिवाइडेड बाई a क्यूब। a का क्यूब ही तो होगा, अरे नहीं समझेगा, a का क्यूब ही होगा। ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पुट कर देते हैं। चलो ये पोटेंशियल एनर्जी अपनी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या है अपनी? माइनस का Pe cos थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे भाई? माइनस का P इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 2k, एक्सिस वाला फील्ड ही तो होगा इधर, और डाइपोल है दूसरा इधर, 2kp डिवाइडेड बाई a क्यूब इंटू थीटा की वैल्यू क्या है अपनी? थीटा की वैल्यू है 180, तो जो cos 180 अपना होगा, cos 180 ये -1 होके इस प्लस को खा जाएगा। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली अपन को? 2kp स्क्वायर डिवाइडेड बाई a क्यूब। अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा तो पहले ये पकड़ो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? फार अपार्ट इनफाइनाइट पे, और इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो, अच्छा लेट अस सपोज स्पीड इसकी हो गई b, कोई स्पीड ले ली अपन ने b स्पीड से एक दूसरे से ऐसे दूर जा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m b स्क्वायर। अब पूरे सिस्टम की बात कर रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 डाइपोल है ना, ये 2 से तुम्हारा 2 गया, तो यहां से देखिए जनाब b स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी अपनी, b स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी अपने पास में? ये क्या आएगी? 2kp स्क्वायर डिवाइडेड बाई a की पावर 3। अच्छा 4π थीटा नहीं लिया है, तो ये लोग क्या हो जाएगा? ये हो गया तुम्हारा k की वैल्यू 1/4π, नीचे का 2 कट जाएगा तो क्या आया? p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2π बचेगा नीचे। अच्छा अच्छा m भी तो है, ये रहा m भी तो है, सो 2π m a क्यूब, ये
अब कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है? हाँ, मतलब ऑप्शन भी बड़े मजेदार बनाए हो। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये आ गया, तो यहाँ से पी तुम्हारा, वहां से अगर स्क्वायर हटाते हो तो देखो पी स्क्वायर है तो पी भी बाहर आया तुम्हारा। ए की पावर 3 है, अंदर ए स्क्वायर इंटू ए लिखते हो, ए क्यूब का ऐसे नहीं लिख देता, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का ही बाहर आ गया। ये लो, अंदर बचा फिर से ए, अंडर रूट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इंटू ए। कौन सा ऑप्शन है भाई? पी बाई ए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ऑप्शन बी। काफी बढ़िया प्रॉब्लम था, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बनाने में, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। किया क्या अपन ने, दोनों डाइपोल को रखा है और रख के देखा ओरिएंटेशन जो है अपना आ रहा है, ओरिएंटेशन उसके अकॉर्डिंग ही हमने पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली देखी कि शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी क्या है सेटअप की, शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी देखी और उस पोटेंशियल एनर्जी को हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, पहली वाली को वहां काम ले लिया। फाइनली तो होनी है जीरो, क्योंकि ये कहां पहुंच जाएंगे? इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे वी नो वेरी वेल पोटेंशियल एनर्जी इन जीरो लेते हैं अपन। खैर बताएंगे इसके बारे में आगे भी, क्योंकि नीचे से आर की वैल्यू तुम यार जीरो करते हो तो इनफाइनाइट करते हो तो जीरो ही आता है। सो प्रॉब्लम काफी बढ़िया था, उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल तुमसे बन पाएंगे। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये फिर से बात होगा बहुत बढ़िया, ये भी कुछ ऐसा ही है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जेशन। ये तुम्हारा भाई जेईई मेंस 2019 अप्रैल का है, ये तुम्हारा जेईई मेंस 2019 अप्रैल का। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो। इसमें अपन को क्या दिया है? एक छोटा डाइपोल का एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया है और ये दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, और यहाँ के सेंटर से कोई डी डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना भाई? एकदम गजब दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि डी जो है बहुत ग्रेटर है डी से। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेशन वाई। अब हमने तुमको यार पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा बताया तो नहीं है, लेकिन यहाँ आ गया है तो बता देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखो, इस सिस्टम की पोटेंशियल निकालेंगे, खैर चलो इसको हम छोटा कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताते हैं। अपन के पास में कहीं पे दो चार्ज अगर है, ये रहा Q1 और ये रहा Q2, सो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखनी है ना अपन को, तो क्या करो, अगर R डिस्टेंस है तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। आगे इसके बारे में बताएंगे, बाकी अभी यूज है जितना बस यही काम में ले रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी सेटअप की ऐसे लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर वगैरह नहीं होता है। ओके, तो देखो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या क्या करना है। मैं तुम्हें इसे कई तरीके से कराने का ट्राई करता हूँ। देखो मैं इसे तुम्हें बहुत डिफरेंट तरीके से कराने का ट्राई करूंगा भाई। देखो हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ये कोने में चला गया, यहाँ लिखते हैं। तुम्हारी यहाँ है अपना। अच्छा, उस सेटअप को ले आया क्या? चलो उसी को ले आते हैं। नहीं अलग से बना लेते हैं यार, क्या आलस है इसका। ये अपना प्लस क्यू रहा और ये रहा अपना माइनस क्यू। ये सेटअप डिस्टेंस कितना रहा अपना डी, और तो यहां सेंटर से इधर वाला डिस्टेंस क्या बना अपना d/2, और इधर वाला डिस्टेंस भी क्या बना d/2। इस ओरिजिन से अपन को जो डिस्टेंस बोली है वो क्या है भाई? यहाँ कोई चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, और इस वाली डिस्टेंस को उन्होंने बोला है यहाँ से मेजर अगर कर रहे हैं तो ये वाली डिस्टेंस है अपनी डी, कैपिटल डी। अब यार इस सेटअप के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैं तुम्हें कई डिफरेंट तरीके से कराने का ट्राई करता हूँ भाई। मैं मेरा पूरा एफर्ट लगाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को कराने की। अच्छा, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम लिखना चाहो तो ध्यान से देखो, इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जा सकती है। ध्यान देखो, पहले पोटेंशियल एनर्जी आपकी इस वाले चार्ज की, अपन को पेयर बनाना होता है, और इस वाले चार्ज की, ये इस वाले चार्ज को और इस चार्ज की, ये जरा लिखना जरा। पहली पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों की आएगी। इसको बोल देता हूं मैं चार्ज नंबर 1, और इसको बोल देता हूं चार्ज नंबर 2, और इसको बोल देता हूं चार्ज नंबर 3। तो देखो पहले पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 की लिखो। सो पोटेंशियल एनर्जी टोटल के लिए 1 और 2 आएगा प्लस का। अब पोटेंशियल एनर्जी तुम 2 और 3 की लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी 2 और 3 की लिख लो, मतलब 2 ने इसके साथ बना लिया पेयर, लेकिन 1 ने 3 के साथ नहीं बनाया, तो ये लो पोटेंशियल एनर्जी 1 और 3 की लिख लो। बस अपना काम कर लिया, इतना किया, बस ये समझो काम बन गया।
अब तो कुछ नहीं बचा इसमें, बस कैलकुलेशन है। 1 2 अगर लिखना चाहें, 1 और 2 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, डिस्टेंस कितनी है डी, तो ये U1 की वैल्यू क्या बनेगी, U1 की वैल्यू क्या बनेगी आपकी प्लस क्यू माइनस क्यू। हमें चार्ज को माइनस साइन के साथ लेना होता है, सो के क्यू और माइनस का क्यू, तो माइनस साइन आगे आया, ये बन गया अपना के का माइनस क्यू का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यार, U इक्वल टू प्लस माइनस के Q1 Q2 बाई आर, चार्ज साइन सहित लेना होता है। सो इसकी 1 और 2 की तो क्या आएगी माइनस की के चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और नीचे अपनी डिस्टेंस कितनी है डी। ये U12 की वैल्यू आ गई, U12 की वैल्यू है। अब एक काम करते हैं, U2 और 3 की निकालते हैं। अच्छा U2 और 3 की, अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल डिस्टेंस अगर डी है तो ये डिस्टेंस अपनी क्या होगी डी माइनस की, अरे ये वाली घटानी पड़ेगी ना डी बाई टू, सो डी माइनस डी बाई टू। सो 2 और 3 के लिए U2 और 3 अगर लिखनी है, सो 2 और 3 के लिए चार दोनों एक माइनस का है ये लो, और एक तुम्हारा प्लस का है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना डी माइनस डी बाई टू, ये डिस्टेंस बना। अब अपन लिखते हैं U कौन सी 1 3 वाली, 1 की और 3 वाली। अच्छा ये टोटल डी रहा, और ये कितना बना डी बाई टू, छोटा डी बाई टू, तो टोटल कितनी बनी डी प्लस डी बाई टू। सो U यहां लिख देते हैं U और 1 3 की क्या बनेगी, 1 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, ये डाइपोल जैसा था इस वजह से लिया है इस क्वेश्चन को यहाँ, और डी प्लस डी बाई टू, डी प्लस डी बाई टू। अब देखिए यार अपन का काम बस अब एक बचा है, सभी पोटेंशियल एनर्जी को अपन ऐड करते हैं, जो भी कहानी आएगी उसी हिसाब से काम करेंगे बाद में। टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखना चाहें, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अपनी माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई डी, और ये भी माइनस वो तुम्हारा प्लस प्लस। अच्छा इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ये लो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, माइनस का के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई डी माइनस का डी बाई टू, और ये तुम्हारा बीच में इसके में प्लस, दोनों का ऐड करना है, इन दोनों का ऐड तो करना है। अरे यार नहीं समझेगा नहीं भाई, ये थोड़ा अलग लिख देते हैं, प्लस की प्लस साइन लगाते हो, या माइनस का साइन है तो माइनस का के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई डी माइनस का डी बाई टू, ये रही प्लस की के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई डी प्लस का डी बाई टू। अच्छा एक काम करते हैं, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, बस इस वाले को, क्योंकि ये तो अपना सेपरेशन अलग है, उसमें ऐड कर देंगे इसे बाद में। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो देखिए जनाब इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूं तुम्हें यार इसकी ऐसी कैलकुलेशन के लिए, बट तुम्हें बता देते हैं कैसे सॉल्व करें। एक काम करो, के क्यू क्यू को थोड़ा बाहर ले लो, के क्यू क्यू को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा माइनस का 1 अपॉन डी माइनस का डी बाई टू, थोड़ा केयरफुल रहना कैलकुलेशन के साथ, प्लस का 1 अपॉन डी प्लस का डी बाई टू। इसको सॉल्व करोगे तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा, ये नीचे से डी माइनस डी बाई टू, डी प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा अपना डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बाई 4, और यहां वैल्यू डालोगे तो ये क्या आएगा माइनस का, ये बना तुम्हारा डी प्लस डी बाई टू, तो क्या हो गया माइनस साइन आ गया है, डी प्लस डी बाई टू तो माइनस डी बाई टू, नहीं समझेंगे क्या, यहाँ प्लस का साइन, इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया डी माइनस का डी बाई टू, ये सो ये तुम्हारा डी डी कैंसिल हुआ, माइनस डी बाई टू माइनस डी बाई टू, ये क्या बन गया प्लस का 2 डी बाई टू माइनस टू डी बाई टू माइनस 2 डी बाई टू, मतलब ये पूरी टर्म क्या हुई अपनी माइनस का 2 डी बाई टू। अब माइनस का 2 डी बाई टू क्या होगा, अरे डी ही तो होगा, अरे यार ये देखना माइनस डी बाई टू और माइनस डी बाई टू, 2 डी बाई टू डी तो ना माइनस का डी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बाई 4, और ये के क्यू की बाई इसके साथ चल रहा है। अच्छा हम कैलकुलेशन को चाहे तो मिटा दे, पर चाहे छोड़ देते हैं तो तुम गालियां दोगे हमें यार। अच्छा और एक बात बता दे तुम्हें यार, अब अपना जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, टोटल एनर्जी के साथ में यू टोटल के साथ में क्या बन रहा है कंपेरिजन अपना माइनस का के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डी, और ये तुम्हारा माइनस का साइन एक और रहा, और डी
और के क्यू क्यू डी ये तुम्हारा बाहर था, इसको अंदर ले आए, के क्यू क्यू इंटू डी डिवाइडेड बाई ये डी स्क्वायर माइनस का डी की पावर 4। अच्छा ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये क्या होगा है? अरे हाँ ये रही डी ग्रेटर देन, हमें क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन थी, ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, ये देखो डी इज ग्रेटर देन डी, देख रहा है ना भाई, डी ग्रेटर देन डी। अब डी बहुत ज्यादा बड़ी है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इन स्टेप्स को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, डी के स्टेप्स को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डी हो गया तुम्हारा पूरा नीचे से खत्म, और डी नीचे अगर खत्म होता है, डी नीचे से खत्म होता है, टोटल एनर्जी क्या बनेगी, माइनस का के क्यू स्क्वायर बाई डी और माइनस का के क्यू क्यू इंटू डी अपॉन डी स्क्वायर। ये देखो कौन सा ऑप्शन है, माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी। अच्छा टू तो कहीं है ही नहीं, टू तो कहीं नहीं, तो ये बना आपका ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए करें ये रहा 1/4 को बाहर ले आए और ये तुम्हारे ये बन गया भाई। काफी मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा यार एक काम करते हैं ना, इसे अपन एक नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हाँ यही बताना चाहते थे, इतनी लेंथी कैलकुलेशन करने का फायदा क्या है यार। अरे यार एक काम करो, सुनो, इसको मान लो पूरा का पूरा एक डाइपोल, इसको मान लो चार्ज, और इसको मान लो पूरे को एक डाइपोल। अच्छा अब मजा आएगा, देखो इसको नेक्स्ट पेज पे लेके हम, ये नया क्वेश्चन कहां से आ गया। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से रब कर देंगे ताकि इस वाले को एक और डिफरेंट तरीके से करा सके। इसका एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से, ताकि तुम्हें इसका सॉल्यूशन याद आए। इतनी लेंथी कैलकुलेशन से बचते हैं हम, इसको एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। एक काम करते हैं, हमने पॉइंट चार्ज की वजह से डाइपोल पे फोर्स देखा था, है ना, चलो भाई यूज करते हैं, ये मिटा रहे हैं। इरेजर का रीजन बढ़ नहीं रहा है, इरेजर का रीजन है, क्या चक्कर है। तुम्ही को मुबारक, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, तुम्हारी कहानी तुम्ही को मुबारक। ये लो आजा भाई क्वेश्चन अपना। अब इसको तुम हमें देखो क्या तरीके से बताते हैं इसको, यार एक स्टेप में खत्म कर देंगे इसको, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तरीके से अगर काम करेंगे तो देखो भाई, स्मार्ट तरीके से पढ़ना अपन का, देखो क्या बेनिफिट देगा अपन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई साहब 10 मिनट भी कम है, और अगर चाहो तो इसे तुम 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो हमें क्या नजर आ रहा है, यहां तुम्हें एक डाइपोल नजर आ रहा है, ये बना डाइपोल, ये रहा पी माइनस क्यू। अब कैसे पता लगा डाइपोल, अरे यार सेपरेशन बहुत छोटा है तो पक्का प्लस माइनस का अरेंजमेंट डाइपोल बनेगा, ये डाइपोल बना। और ये डाइपोल ध्यान से देखो, एक डाइपोल है जो कि इधर जा रहा है, और एक अपने पास पॉइंट चार्ज है। पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जब डाइपोल और पॉइंट चार्ज के बीच फोर्स देखा था अपन ने, जब कोई डाइपोल था अपना, ऐसे कोई डाइपोल है और कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो डाइपोल पे फोर्स निकालना चाहते थे, उस फोर्स को कैसे लिखा था, उस फोर्स को लिखा था अपन ने पी डी डिवाइडेड बाई डी आर। ये लो ऐसे लिखा था उस फोर्स को। अब फोर्स को लिखा है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी इसकी भी टर्म में ले आते हैं इसको। यार मतलब अब तुम खुद बता दो इसका आंसर क्या बनने वाला है तुम्हारा। मतलब एक तो तुम एक काम करो, डाइपोल की खुद की एनर्जी देख लो, और एक ये जो चार्ज है अपना कैपिटल क्यू जो चार्ज है, इसकी वजह से जो फील्ड बनने वाला है उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी कवर होने वाली है, या वो देख लो। तुम्हें जो अच्छा लगे उसकी वजह से कर लो। डाइपोल की खुद की एनर्जी देखो, और डाइपोल और तुम्हारा जो चार्ज है और डाइपोल है उसके इंटरेक्शन की एनर्जी देख लो। तुम्हारी मर्जी, जैसा करना चाहो ऐसा तुम कर सकते हो आराम से। उम्मीद करते हैं तुम कर लोगे, कि कराना पड़ेगा भाई, बता कराएं क्या है। डाइपोल की खुद की एनर्जी लिखो, और ये तुम्हारा पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनके इंटरेक्शन की एनर्जी लिखो। आंसर तुम्हारा एग्जैक्ट आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। ये लो हम ही बताएं क्या, चलो बता देते हैं। ये लो ये लो भाई, यहां सेपरेशन अपन को फिक्स दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख लेंगे अपन।
डाइपोल की खुद की एनर्जी क्या बनेगी, अपनी टोटल एनर्जी कैसे बनेगी, खुद डाइपोल की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ डाइपोल की, प्लस का चार्ज और डाइपोल के इंटरेक्शन की एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू एंड डाइपोल। खुद डाइपोल की एनर्जी कैसे लिखी जाएगी, डाइपोल की खुद की, अब मिटा देंगे इसे भाई, थोड़ा छोटा कर दे तुम कहें तो। ये लो डाइपोल की खुद की एनर्जी कैसे लिखेंगे, डाइपोल की खुद की एनर्जी क्या होगी, दो चार्ज है तो माइनस का के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये तो बन गया अपना डी, ये बन गया। अब इसकी वजह से, चार्ज की वजह से फील्ड किधर आएगा अपना, इधर, ये लो पॉइंट चार्ज का फील्ड आया अपना इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से। सो पोटेंशियल एनर्जी इस डाइपोल की अगर लिखना चाहें, सो डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, माइनस का P इंटू ई कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो बन रहा है, और उस डायरेक्शन में बनेगा ना भाई, पॉजिटिव में ही तो बनेगा, इसी डायरेक्शन में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, और डाइपोल भी उस डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या बनी, 0 डिग्री। सो यू की वैल्यू क्या आई, माइनस की P इंटू पॉइंट चार्ज का फील्ड कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है, अरे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस डी स्क्वायर ही तो है यार, इस डाइपोल के सेंटर से यही तो अज्यूम करनी है अपन को, डी स्क्वायर, यहाँ डिस्टेंस अपनी फिक्स है, इस वजह से डी बाई डी आर नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि वहीं तक का देखना है अपन को फील्ड, बस फिक्स है वो फील्ड तो उसके लिए। सो पी के क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। अब पी को एक काम करो, पी का टर्म लाने के लिए तुम्हें पता है पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, क्यू इंटू डाइपोल का सेपरेशन डी, सो पी को लिख डालो यहाँ पे, यू इक्वल टू माइनस का पी क्यू इंटू डी इंटू के इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसको ऐड करो और इस माइनस वाली को ऐड करो, इसको और इसको दोनों को अगर ऐड करते हो, इस वाली को ऐड करते हो और इसको ऐड करते हो, तो तुमको ये रिजल्ट मिलेगा, देख लो, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी, और क्यू डी के बाहर आया क्यू बाई डी स्क्वायर, सेम रिजल्ट है। कंसेप्ट को पकड़ोगे ना, कहीं मात नहीं खाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आ गया। इस डाइपोल की खुद की एनर्जी देख ली अपन ने, खुद की क्या है, और इसके फील्ड की वजह से, पॉइंट चार्ज के फील्ड की वजह से क्या पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, माइनस का पी डॉट ई, ये देख ली बस, और कुछ नहीं किया क्वेश्चन के। उम्मीद करते हैं यार तुम्हें समझ आया होगा भाई साहब, हमने पूरी जान लगा दी तुम्हें इस बताने में, ठीक है। तो अब बाकी काम तुम्हारा है, डाइपोल की खुद की एनर्जी देखी और इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कि इस पॉइंट चार्ज के फील्ड की वजह से, यहाँ डिस्टेंस फिक्स दे रखी थी डी, इसी वजह से डी बाई डी आर नहीं किया, क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड है, इसकी वजह से यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए तो फिक्स फील्ड लेना है। सो भाई उम्मीद करते हैं कि तुम्हें समझ आया। चलो एक और तरीके से बताने की कोशिश करें कैसे, कि इसकी वजह से पोटेंशियल देखें, हैं एक और तरीके से कर सकते हो, W इक्वल टू डेल्टा वी क्यू से, वी क्यू से किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, क्या मतलब है, पोटेंशियल और वो चार्ज डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाएगा। चलो आओ और अगला लेते हैं, ये क्या आ गया, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फॉर्म्ड टू इक्वल अपोजिट चार्जेस Q एंड separation D. The charges are the same mass. It is kept in a uniform electric field E. It is slightly rotated from its equilibrium orientation. Then the angular frequency omega is. अरे करा चुके हैं यार ये तो हम तुमको, हैं करा चुके हैं ये तो यार, कुछ नहीं करना, यहाँ I की टर्म डालनी है तुम्हें बस, लास्ट टाइम न्यूमेरिकल करा दिया मैंने, यहाँ I की टर्म नहीं है, और I कैसे लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिस्टेंस अगर D दे रखी है, ये डिस्टेंस अगर D दे रखी है, चार्ज मास अगर M कंसीडर करते हो, करा दें क्या, चलो करा देते हैं। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा। अच्छा एक डाइपोल लेते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, इक्वल अपोजिट चार्ज है, यूनिफॉर्म फील्ड। अच्छा वही सेपरेशन वगैरह अपन लेते हैं, इसको कराने में यार हमें बड़ा जोर सा आ रहा है, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में से करा चुके थे, लेकिन फिर भी चलो करा देते हैं। कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ तो स्लाइटली रोटेशन अपन देते थे, हल्का सा रोटेशन देते थे, उसकी वजह से टॉर्क जनरेट होता था, इसको अपन क्या लिखते थे, माइंड अब अच्छे से ही बना देते हैं, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, यहाँ अपना कोई डाइपोल है, मान लीजिए ऐसे, ये डाइपोल है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है तो इसको तुमने हल्का सा इधर डिस्प्लेस किया, हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस किया, तुम्हें पता है डिस्प्लेस करोगे पॉजिटिव चार्ज ऐसे आएगा, यहाँ ओमेगा इसका मैक्सिमम बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन एंगुलर वेलोसिटी टर्म लेते हैं, ओके, फ्रीक्वेंसी साइकिल के लिए। सो ये इधर आएगा, वापस इधर जाएगा, मतलब तुमने इसको रोटेट इधर किया, इधर रोटेट किया तुमने,
और टॉर्क किधर लगा, इस डायरेक्शन में। तो हमने पता है एसएचएम की कंडीशन क्या है, माइनस का एक्स होती है। सो यहाँ फोर्स की जगह पे टॉर्क काम करेगा और एक्स की जगह पे स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लेते हो तो माइनस का थीटा काम करेगा। ओके, सो टॉर्क क्या होता है अपना, टॉर्क होता है अपना पीई, यहाँ टॉर्क को पीई क्या होता है, साइन थीटा लिख देते हैं अच्छे तरीके से, मिटा रहे हैं ये सब, कोई काम नहीं है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब थीटा कैसा लेना है, माइनस का लेना है भाई, डिस्प्लेसमेंट माइनस का है ना, साइन माइनस का थीटा, माइनस साइन आगे आ जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है, स्लाइटली रोटेटेड, हल्का अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो तुम साइन थीटा को नियरली थीटा अज्यूम कर सकते हो। तो यहां से मैं साइन थीटा को भी हटा रहा हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं थीटा। अच्छा, टॉर्क क्या होता है अपना, टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। लीनियर मोशन में पढ़ते थे माइनस का ओमेगा स्क्वायर है, एंगुलर के लिए लिखते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये लो डाली वैल्यू, आई माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का पी थीटा। ये लो भाई, थीटा ने थीटा को जान से मार डाला। सो यहां से ओमेगा की जो वैल्यू बनी, माइनस भी कैंसिल हुआ, ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू बनी, पीई डिवाइडेड बाई आई। अब आई का टर्म है, पी को क्या लिख देते हैं, क्यू ई, पी को क्या लिख देते हैं भाई, क्यू इंटू डी, डिस्टेंस डी दे रखा है ना, क्यू इंटू डी, इसके बारे में सबको पता होगा, क्यू इंटू डी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि दे रखा है ई, क्यू ई डी। अच्छा डी का, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखो ना। अच्छा, ये तुम्हारा कोई डाइपोल है मान लीजिए, ठीक है, ये डिस्टेंस रहा डी, ये इसका मान लीजिए सेंटर है, ये मास अगर एम है और ये भी मास एम है, तो इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेंटर के अबाउट। यहां से कैसे लिखेंगे, एम और आर वन स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस, तो कितना बना, डी बाई टू इधर से और डी बाई टू इधर से। सो एम वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना जानते हो, एम आर वन स्क्वायर प्लस का एम टू आर टू स्क्वायर। सो एम डी स्क्वायर बाई 4 हो गया प्लस का एम डी स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो क्या बना, आई की क्या वैल्यू बनी, एम डी स्क्वायर बाई 2। ये आई की क्या वैल्यू बनी, एम डी स्क्वायर बाई 2। 2 कौन से में ऊपर है भाई, हाँ पता लग गया, पता लग गया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि ऊपर की साइड में वो है, यहाँ ओमेगा का रूट आ जाएगा। सो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2 क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू डी। देख लो भाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके लिए। लॉजिकल क्वेश्चन था, एक बार लास्ट लेक्चर में तुम्हें करा चुके हैं, इसी वजह से थोड़ा जल्दी किया था, और माफी चाहते हैं अगर किसी को समझ नहीं आया, लास्ट लेक्चर देखना। ओके, चलो अगला लेते हैं, आगे क्या है, ये अपन को 2 शॉर्ट डाइपोल दिए हैं, ये डाइपोल मेट कैसे करा, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। 2 short dipole are placed as shown in the figure. The energy of electric interaction between these dipoles will be। अच्छा, P1 और P2 को ऐसे रखे हैं और इसके डाइपोल से छोटा सा सेपरेशन लेके इसको पूरा बोल दिया भाई छोटा डाइपोल, ये ऐसे करके बहुत बढ़िया यार। इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास कई मेथड हैं, मैं चलो तुम्हें एक पहले ये बताने की कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से इसे कैसे किया जाएगा। चलो ये सेपरेशन पूरा का पूरा अपन ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। चलो अपन को क्या क्या दिया है उसी का अकॉर्डिंग काम करें, इसी पे ले लेगा पेज पे यार, पेज पे ले लेगा, व्हाइट कलर बढ़िया दिख रहा है एकदम, कंपोनेंट वगैरह भी तुम्हें साफ दिख जाएंगे, इसी पे ले लेते हैं। चलो क्या दूर बना, चलो दूर बना दे, कंफ्यूजन बना रहता है तुम्हारे साथ, कहीं समझ नहीं आया तो भाई चढ़ पड़ोगे तो हमारे ऊपर। ये अपना डाइपोल रहा P1, P2 है क्या नीचे वाला, P2 है नीचे वाला, और ये ऐसे करके कुछ यहां कहीं कोई अपना दूसरा डाइपोल रखा है P1, लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा जो कि दिया है, और ये सेपरेशन है R। एक बात बताओ, इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम लिखना चाहते हो, सो देखो P2 की वजह से फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स तुम्हारा, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। अच्छा, इंटरएक्शन एनर्जी का क्या मतलब है, या तो 1 की लिखो या 2 की लिखो,
1 की लिखोगे तो 2 की वजह से स्पीड देखो, 2 की लिखोगे तो 2 की वजह से इवन देखो। 1 की अगर लिखना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी तो कैसे लिखेंगे, U1 के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी कैसे होती है यार, इज इक्वल टू माइनस का P1 और किसका फील्ड आएगा P2 का, तो कौन सा फील्ड लिया E2 और cos थीटा cos। अच्छा एक बात होता ये अपना डाइपोल P2 रहा। अच्छा हमने जब लास्ट टाइम कैलकुलेशन की थी किसी डाइपोल की वजह से एक थीटा r थीटा पे जो फील्ड निकाला था तो वो फील्ड कुछ ऐसा आ रहा था, ये एक कंपोनेंट इधर था इसका और ये ऐसे करके ये कुछ ऐसा फील्ड आ रहा था और इस एंगल को अपन ने क्या बोला था, इसको बोला था अपन ने अल्फा और ये अपना नेट फील्ड था और ये अपना थीटा था जो कि एक्स एक्सिस से था। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E2 की जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, E2 आपका ऐसे आएगा, मान लीजिए ये एंगल क्या है अल्फा है, सो E2 की वैल्यू ऐसे आएगी पक्का, क्योंकि डाइपोल के लिए r थीटा पर लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, वहां से तुम्हें पता लगेगा E2 की ये अल्फा है ये कैसे लिखा अपन ने, ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर नहीं लिखा है, पिछली क्लास में हम बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं और सीक्वेंस से तुमने काम नहीं किया ना कुछ हाथ नहीं आएगा, इसी वजह से एक चीज इंपॉर्टेंट है। सो E2 का एंगल अरे निकाला नहीं था क्या, नेट फील्ड का वेक्टर अल्फा यहां से P2 से, तो P2 से एंगल थीटा अल्फा है, यहाँ एक्स एक्सिस कितना होता थीटा प्लस अल्फा, केवल और केवल P1 से है। अब हमें P1 और E2 का एंगल लेना है तो कितना आएगा cos अल्फा, ठीक है। अब E2 की वैल्यू क्या होगी और E2 के लिए तो रिजल्टेंट अपन ने निकाला था इसी का, इस E का रिजल्टेंट क्या आया था बताओ, E का रिजल्टेंट क्या आया था KP/RQ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा था, ये थीटा जहां पॉइंट अपना सिचुएटेड था, ये रिजल्ट था। तो क्या पक्का E2 की वैल्यू यही आएगी क्या, सो E2 की वैल्यू क्या आएगी, KP/RQ, क्योंकि है क्या फील्ड तो है, मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना, ये तो डायरेक्शन थी P1 से अल्फा अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये अपना E2 की वैल्यू रही। अच्छा E2 की वैल्यू मिल गई, अब cos अल्फा भी है अपने पास में यार, यहाँ क्या किया जाए, एक बात बता, यहां मैंने तुम्हें थीटा और अल्फा के बीच एक रिलेशन बताया था, ये कुछ ऐसे करके, यहां एक रिलेशन बताया था तुम्हें इस अल्फा और थीटा के बीच में, यहां कुछ ऐसे करके रिलेशन बताया था, याद करो वो कुर्बानी जो हमने दी थी, टेन अल्फा क्या लिखा था, टेन अल्फा को 1/2 टेन थीटा, याद है, दिख रहा है नहीं भाई है? ये याद होना चाहिए तुम्हें यार, ये बताया था तुम्हें, ना इंसाफी होगी अगर पिछला नहीं पढ़ा तो। टेन अल्फा क्या लिखा था 1/2 टेन थीटा। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ अल्फा की वैल्यू कैसे लेके आए, एक बात बताओ, चलो यहाँ से टेन अल्फा का ट्रायंगल बना नहीं क्या। अच्छा इस टेन अल्फा को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, टेन थीटा को क्या लिख दिया मैंने साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1/2 में है तो 2 cos थीटा लिख दें, अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये इसका ट्रायंगल बनाते हैं, चलो cos अल्फा कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे, ये तुमने अल्फा लेंगे तो ध्यान से देखो, ये अगर तुमने अल्फा लिया है तो ये क्या बनेगा आपका साइन थीटा, टेन अल्फा के लिए ये बना आपका 2 cos थीटा है। अच्छा यहां से cos अल्फा निकालना है, cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, cos अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, cos अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी। अच्छा cos अल्फा के लिए तो अपन को यार हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा, तो ये कितना बनेगा तुम्हारा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos सबका cos थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बना, ये तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बन रहा है, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बनेगा यार, कैलकुलेट कर लेना भाई, साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos थीटा सबका होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा को लिखा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा बन गया 1, तो ये बना, ये निकालता याद है, तो यहां से तो cos अल्फा लिखना हो गया बड़ा आसान, ये लो भाई cos अल्फा लिखेंगे जरा, तो यहां से cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, cos अल्फा क्या आएगा अपना, ये बेस क्या है 2 cos थीटा, ये लो 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये लो। अच्छा अब कुछ नहीं है, cos अल्फा की वैल्यू डाल दो यहाँ, नहीं समझे, cos अल्फा की वैल्यू डाल दो सीधी, ये लो यार, सो यू की वैल्यू क्या बनी माइनस का P1 इंटू E2 की वैल्यू क्या है KP P2 है यार,
2 है, के पी टू डिवाइडेड बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अरे P2 की बलि देनी पड़ेगी, थोड़ा सा जगह नहीं है भाई अपने पास में, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। इसको इधर ले लेते हैं, क्यों मिटाएं इसे। यू की वैल्यू क्या बनी, माइनस का P1 इंटू के P2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब और 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos अल्फा 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये लो भाई, इसने इसको मार डाला, माइनस साइन आ गया आगे, सो माइनस का 2k P1 P2 और cos थीटा, अरे साइन वाइन अलग है ये कहानी, डिवाइडेड बाई आर की पावर 3। ये भाई पोटेंशियल एनर्जी आ गई इंट्रैक्शन की एनर्जी की। ये रहा, इससे बहुत काम बन सकते हैं अपने, हैं थीटा की वैल्यू को रख के वहां चेंज करते हुए चलेंगे, बहुत काम बन सकते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हर जगह पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसका। ओके, अच्छा यार एक बात बताओ, अब ये कोई थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको मैं तुम्हें एक बार और समझाने का ट्राई करूँ। एक बिल्कुल अपन शॉर्ट मेथड लेते हैं इसका करने का, कैसे कर सकते हैं इसे, ध्यान से देखो, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। ये रहा, इसी पे चलेगा, चलो इसी पे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को तुम्हें। ये अपना P1 और P2 कुछ ऐसे है, ये रहा P1 अपना और ये रहा अपना P2। हाँ, लाभ बगल में ले लें भाई, मोर कहानी फंस जाएगी। ये है अपना P2 और यहां कहीं कोई डिस्टेंस पे P2, यहां कहीं कोई डिस्टेंस पे अपना डाइपोल है P1। एक बात बताओ, हमने तुम्हें थ्योरी कुछ ऐसी बताई थी, इस डाइपोल के 2 कंपोनेंट लो। एक बात बताओ, इस डाइपोल के 2 कंपोनेंट आए अपने, ये क्या आ गया P2 साइन थीटा, ये एंगल थीटा है, और एक इधर आ जाएगा अपना, ये आया कौन सा P2 cos थीटा, है ना। अब ध्यान से देखो, P cos थीटा की वजह से यहां जो तुम्हारा इस डाइपोल में फील्ड आएगा, इस डाइपोल में जो फील्ड आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, कॉस वाले की वजह से फील्ड तुम्हारा ऐसे आएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी अपनी के पी साइन थीटा, के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर पी। ठीक है, ये कॉस वाले की वजह से आया, अरे साइन वाले की वजह से इक्वेटोरियल वाला फील्ड आएगा, यहां पर बता चुके लास्ट टाइम, और कॉस वाले की वजह से फील्ड आएगा आपका इधर इस डायरेक्शन में, ये आया कॉस वाले की वजह से क्या बनी वैल्यू 2, एक्सेस वाला आएगा इसके लिए, तो अरे एक्सेस पे ही तो है ये वाला डाइपोल, 2 के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर। अच्छा अब बताओ यार तुम, मजे की बात क्या है कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, P डॉट ई होती है, मतलब माइनस P डॉट ई, मतलब माइनस का Pe cos थीटा है। अपन को P और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लेना होता है। तो एक बात बताओ तुम, कहानी होगी क्वेश्चन की यहीं पे खत्म, इतनी कैलकुलेशन के बजाय इसको लगा देते हैं। ध्यान से देखो, ये डाइपोल रहा अपना P1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा ES, दोनों के बीच का एंगल 90, तो P और P1 और डॉट ES, P1 और ES का डॉट बनेगा तुम्हारा 0, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल है 90, तो मतलब इस वाले फील्ड की वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, बाह्य आता है, कोई काम का नहीं है। यहां देखो P1 और EC के बीच का एंगल तुम्हारा P1 डॉट EC क्या बनेगा, P1 डॉट EC बनेगा तुम्हारा P1 डॉट EC बन जाएगा, क्योंकि यहां तुम्हारा थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, ये काम कर जाएगा, EC वाला फील्ड काम करेगा, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन केवल और केवल किस वाले कंपोनेंट की वजह से आया, कॉस वाले कंपोनेंट की वजह से। ये 1 मिनट में निकाल दिया, सब लिख दो, कुछ नहीं बचा इसमें। पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखो, P1 इंटू कॉस वाले कंपोनेंट का फील्ड क्या है 2, माइनस का साइन पहले से है, 2 के पी ये इसकी लेते P2
2 वाले का फील्ड है ना, cos थीटा डिवाइडेड बाई r की पावर 3। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई भैया, माइनस का 2kp1p2 cos थीटा डिवाइडेड बाई r की पावर 3। जान लगा दिया तुमको भाई साहब, इसे समझाने मैंने रियली बता रहे, सेम रिजल्ट है, मैच कर लो, मैच कर लो। ये 2k/p2 cos थीटा, इस पूरी कहानी को निचोड़ के एक हल्के से शॉर्ट में ला दिया, कुछ नहीं किया। p2 के 2 कंपोनेंट ले लिए, पॉइंट जो डाइपोल अपना वहां पे सिचुएटेड है उस जगह पे p2 sin थीटा इधर वाले कंपोनेंट की वजह से इक्वेटोरियल फील्ड आया, और कॉस वाले की वजह से एक्सिस वाला फील्ड आया, और उस एक्सिस वाले फील्ड की वजह से कंट्रीब्यूशन आया पोटेंशियल एनर्जी में। साइन वाले की वजह से कोई नहीं आया, क्यों? क्योंकि साइन वाला परपेंडिकुलर है, उसके डॉट प्रोडक्ट उनका मिला 0, उसका डॉट प्रोडक्ट मिला 0, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं पोटेंशियल एनर्जी में। कंट्रीब्यूशन केवल और केवल किसका? कॉस वाले का। स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, स्लो करके देख लेना, ठीक है भाई। यार प्यास लगाई है यार, है प्यासा कुएं के पास गया है, कुछ ऐसी कहा लाइन याद नहीं आ रही है। चलो तो ठीक है यार, आज की कहानी को अपन यहीं एंड करते हैं। अगले एपिसोड में तुमको मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ में। खैर डाइपोल पे नहीं लेंगे अभी क्योंकि अब 1-2 लेक्चर अगर और हो गया ना तो ऐसा लगेगा कि शायद रामायण का सुंदरकांड चल रहा है। खैर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रामायण का सुंदरकांड। अगर कभी पढ़े हो तो ध्यान से पता होगा। अब तुम सिटी के लौंडे हो, कहाँ पढ़े होंगे, तो गाँव के पढ़ते हैं रामायण। CBSE वाला क्यों पढ़ेगा? CBSE वाले को रामायण समझ ही नहीं आएगी। अतुलित तो बलधामो महम सलाम दे, कुछ ऐसी करके उसको नहीं आएगी। मैंने कभी पढ़ी ही नहीं है। हम गाँव के हैं, हम पढ़ते हैं भाई साहब उसको। गाँव के नहीं, मैं गाँव का नहीं हूँ, गाँव का नहीं हूँ, हाँ गाँव के हैं। कंफ्यूजन है, खैर अभी भी पता नहीं है खैर लोकेशन कहाँ का है एग्जैक्ट। पर तुम भाई ये देखो डाइपोल में तुम्हारे पूरा जान लगा दिए हैं। सो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ओके। जाते जाते सनम डाइपोल को फिर से एक बार दोबारा कंफ्यूज करके दे गए। ओके बाय।